नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, किस तरह से आपका प्रेम जीवन रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डिटेल सही से आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में कौन सा ग्रह किस स्थान में रहेगा और कब कब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं वो है बुध, और बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और बुध आपके छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2026 को करेंगे और ये भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र जो कि इसी महीने अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं तो ये भी 6 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके इसी भाव में गोचर करेंगे, छठे भाव में। और शुक्र के अलावा जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा वो होगा 23 फरवरी 2026 को, और ये मंगल भी आपके छठे भाव में यहाँ पर विराजमान होंगे। राहु इसी भाव में रहेंगे। कुल मिलाकर के 5 ग्रहों की युति आपके छठे भाव में देखने को मिलेगी। मंगल चूंकि यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं तो ऐसे में विपरीत नाम का एक अच्छा राजयोग बनेगा। राहु के साथ मंगल की युति होने से अंगारक नाम का दोष बनेगा। राहु के साथ सूर्य की युति होने से यहाँ पर सूर्य ग्रहण यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे राहु शुक्र की युति होने से लंपट दोष बनेगा। शुक्र और बुध की युति होने से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य और बुध की युति होने से भी यहाँ पे एक अच्छा प्यारा राजयोग बनेगा जो कि आपके लिए सकारात्मक होगा। और सूर्य और मंगल की युति होने से भी यहाँ पे सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कुछ यहाँ पे नेगेटिव योग बन रहे हैं और कुछ पॉजिटिव योग बन रहे हैं। लेकिन शनि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, गुरु मिथुन राशि में आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, तो केतु आपके द्वादश स्थान में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये फरवरी का महीना एक नया रूपांतरण वाला महीना है। ये फरवरी का महीना तेज़ी से बदलने वाला महीना है और आप देखेंगे कि आपके प्यार में, आपके मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें पिछले कुछ समय से चल रही हैं वो समाप्त होती हुई फरवरी 2026 में मुझे पूर्ण रूप से दिख रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से आप बहुत कुछ झेल रहे हैं और आपकी लव लाइफ में जो उतार चढ़ाव, अनस्टेबिलिटी पिछले कुछ समय से चल रही है वो मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। क्योंकि शुरू के समय में यदि हम आपके लव लाइफ की बात करें तो ये प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातों को लेकर के मतभेद पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। सेपरेशन वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है, या सेपरेशन हो गया है। ब्रेकअप वाली स्थिति में आप या फिर ब्रेकअप हो गया है। इसके अलावा इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो बातचीत बहुत सीमित है, कम है, रिप्लाई बहुत कम आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय में इग्नोर कर रहे हैं, वो मूड दिखा रहे हैं अपना, और इस कारण से आप भी परेशान हैं। ईगो क्लेश आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की बात करते हैं तो वो आप पे ही दोष डाल देते हैं, आपको ही बुरा बोल देते हैं। थर्ड पार्टी का भी इस समय में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में दिखता नज़र आ रहा है। और ये समय में कहीं ना कहीं ये जो उतार चढ़ाव
अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, इस कारण से आपके जीवन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और ये सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके कैरियर को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके फ्यूचर को डिस्टर्ब कर रहा है। और ये सीधा जो नकारात्मक प्रभाव है आपके खान पान पे इसका सीधा अफेक्ट दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफस्टाइल है, इस पे इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इससे बाहर आना चाहते हैं और एक स्टेबल और स्थिर रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्या राशि वालों के लिए ये सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट समय होने वाला है फरवरी 2026 का। बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे, बिखरे हुए रिश्ते संवारेंगे और जो दूरियां हैं, तो दिलों की दूरियां हैं वो खत्म होंगी। मतभेद, मनभेद और जो उतार चढ़ाव है वो पूरी तरह से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों, जैसे ही आपका 10 फरवरी 2026 के बाद का समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है 10 फरवरी 2026 के बाद से और इस महीने के अंत तक देखा जाए, तो इस बीच में आपका जो बातचीत है वो आपस में उसमें समन्वय देखने को मिलेगा। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है और फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। अगर पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक आपको इस समय में ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आप ये भी देखेंगे कि दो दिलों की दूरियां खत्म होंगी और ये समय में आप आमने सामने मुलाकात करेंगे। बातचीत की मेज़ पे आके आप बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इस समय में पार्टनर को भी बहुत रियलाइज़ होगा, आपको भी बहुत रियलाइज़ होगा और कुछ बातों में आप समझौता करेंगे और कुछ में आपके पार्टनर समझौता करेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां आप में हैं तो उसमें आप सुधार करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टनर को भी ये एहसास होगा कि उनकी तरफ से भी बहुत सारी गलतियां हैं। तो ऐसे में ये समय में बातचीत बहुत अच्छे से होगी आपकी। और इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हो गया तो वो सेपरेशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में अगर इस समय ब्रेकअप हो गया तो वो ब्रेकअप ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इस समय में आप देखेंगे फिर से रियूनियन होगा, पैचअप होगा और ये समय में ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह कि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। जिन बातों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और जिन बातों का कोई आधार ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उन पे अब मत्थापाची करना आप बंद कर देंगे। अच्छी वार्तालाप एक दूसरे के साथ करेंगे, अच्छा ओरल कम्युनिकेशन होगा, सामंजस्य बिठा पाएंगे आप एक दूसरे के साथ, समन्वय बढ़ा पाएंगे आप एक दूसरे के साथ। और जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस पिछले कुछ लंबे समय से एक दूसरे के साथ दिखता नज़र आ रहा है और थर्ड पार्टी के कारण से जो परेशानियां आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं, वो परेशानी समाप्त होती हुई इस समय पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप दोनों के बीच में अगर कोई फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है या कोई रिलेटिव या मित्र हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं, गलत बोलते हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के पूर्ण रूप से योग यहाँ पर 7 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। ये समय में मित्रों आप कहीं घूमने जाएंगे और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई टूर कर सकते हैं और कोई यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद चल रहा है, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। और इस समय वर्चुअली ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे, टेक्स्ट पे मैसेज अगर करेंगे तो उस पर बहुत अच्छे से बातचीत आप एक दूसरे के साथ कर पाएंगे, अपने दिल की बातें बता पाएंगे पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे से बातचीत आपके साथ करेंगे। इसके अलावा मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप के पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, कोई पैसा उपहार आपको दे सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर को नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपको दे सकते हैं या पहले अगर कोई कमिटमेंट प्रॉमिस किया है तो वो पूरा करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा इस समय में। और ये समय में अगर आपके पार्टनर का आपका बर्थडे है तो उस पर विश आप एक दूसरे को कर सकते हैं और इससे भी आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आप किसी पार्टी समारोह में एक साथ देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई मूवी देखने जा सकते हैं एक साथ। ये समय में किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं
वहाँ पे आपका खाना पीना हो सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें वहाँ पे भी आप डिस्कस करेंगे, या जो पुराने बीते पल आपके एक दूसरे के साथ रहे हैं तो उन पलों को फिर से आप याद कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक सकारात्मक और पीसफुल रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ मुझे पूर्ण रूप से आपका दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, और जैसे ही 2 फरवरी 2026 के बाद का समय शुरू होगा, आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है, और ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। फोनिकली आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। कोई इंसान आपको इस समय में, जैसे ही 13 फरवरी के बाद का टाइम शुरू होगा, आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, या आप पहले से अगर आपकी किसी के साथ बातचीत चल रही है तो उन्हें आप प्रपोज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप वन साइड लव किसी के साथ कर रहे हैं और इस समय में आप चाह रहे हैं कि वो बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़े, या एक दोस्त के नाते पहले से ही आपकी किसी के साथ बातचीत चल रही है लेकिन वन साइड लव है, तो ऐसे में उस इंसान के साथ भी अब आपकी बात बहुत डीप जा सकती है, और कहीं ना कहीं उस इंसान को पता लग सकता है, या वो इंसान खुद से आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। जो एक्स पार्टनर है वो दोबारा वापस आएंगे आपकी लाइफ में, और ये समय में आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनको ये लग भी रहा है कि उनसे बहुत गलती हुई है, लेकिन इस समय वो सोशल मीडिया पर स्टॉक भी आपको कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि फिर से आपके जीवन में आगे बढ़ा जाए, फिर से आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जाए, और इससे आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ती हुई इस महीने में दिखती नज़र आ रही है, और ये भी 11 फरवरी के बाद संभव होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों हम आपकी अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो फरवरी 2026 में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहा है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है, और ये शुरुआत आपकी 4 फरवरी 2026 से ही मुझे दिखती नज़र आ रही है। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश, लड़ाई झगड़ा या छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव चल रहा है वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में हस्बैंड वाइफ जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में समन्वय की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ससुराल पक्ष से जो ताने आपको सुनाए जा रहे हैं या ससुराल पक्ष से जो दबाव आप पर बनाया जा रहा है वो दबाव वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा परेशानियां या दिक्कतें हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापस होने के योग भी इस महीने 25 तारीख से पहले पहले बनते नज़र आ रहे हैं, और हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा 25 फरवरी से पहले पहले। अगर आप दोनों के बीच में एलमनी प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के या मेंटेनेंस को लेकर के कोई परेशानी चल रही है या उसमें समझौता नहीं हो रहा है तो ये समझौता होता हुआ मुझे दिख रहा है, सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक अगर आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 2 फरवरी 2026 से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज आज इस समय में होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे अविवाहित लोगों के लिए ये फरवरी 2026 का महीना पूर्ण रूप से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय में अविवाहित लोग जो हैं उनके जीवन में कोई नया रिश्ता आएगा, कहीं पर कोई बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। नया प्रपोजल प्रस्ताव जो भी आएगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, और ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है, रिश्तेदार रिलेटिव या किसी मित्र के माध्यम से हो सकती है, या फिर वर्चुअली तौर पे या किसी ऑनलाइन माध्यम से भी आपके साथ कोई इंसान जुड़ सकते हैं। और जो भी इंसान जुड़ेंगे वो बेस्ट रहेंगे आपके लिए, उन्हें आप पसंद करेंगे और आपको भी वो पसंद करेंगे। रोका एंगेजमेंट आपका होगा, वो इसी महीने में डेट फिक्स कर दी जाएगी विवाह की, और आने वाले समय में जल्द ही विवाह भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ आप बजेंगी आपके जीवन में, आपके घर में। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो आपके बीच में भी सर्वसहमति बनती हुई दिख रही है इस समय में।
और ये शुरुआत 7 फरवरी 2026 से मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। तो ऐसे में अब आपको भी चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन इस समय में उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़ा है, कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में ये स्थिति सामान्य होती हुई मुझे 12 फरवरी 2026 से पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या लव राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही हो और आप चाहते हैं कि उस परेशानी समस्या से आपको पूर्ण रूप से निवारण मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।